तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको इनइक्वेशंस पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना चल रहा है। इनइक्वेशंस का RD शर्मा ऑब्जेक्टिव जेई मेन एंड एडवांस वाला बुक करा रहे हैं हम। और अभी तक मैंने आगे के भी सेट चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी भी हैं लेकिन उन्हें मैं नहीं कराऊंगा इसलिए क्योंकि सेम टाइप के हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को भी करा दूंगा जो आप बोलेंगे उन्हें। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशंस दिस। तो आप अपने को इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक ही इक्वेशन को आपको दो पार्ट में अगर आप ब्रेक करते हो तो उन इक्वेशंस का आपको कॉमन वैल्यू चाहिए होता है। मतलब उनका कॉमन आंसर निकालना रहता है। और कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इनको हम अगर दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के साथ ही हमें उसका एंड लेना पड़ेगा। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। और अपने को दूसरा पार्ट मिलेगा x - 2 इज़ स्मॉलर इक्वल 3, कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि मैं विजुअलाइज करा के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहता हूँ, तो समझ लीजिए क्या मतलब होता है। मॉडुलस जो होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस जो होता है वही मॉडुलस होता है। आप फिजिक्स में भी इसका यूज़ करते हैं, जिसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वही ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो अपने को क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो डिस्टेंस ऑरिजिन अपना यहाँ होगा। तो डिस्टेंस ऑरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी। तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन का 1 होगा, इधर निगेटिव डायरेक्शन का 1 होगा। लेकिन इनकी जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव कभी नहीं होगी। इसकी डिस्टेंस होगी 1 यूनिट इधर से और इसकी भी डिस्टेंस होगी 1 यूनिट इधर से। यही कारण है कि हमारा मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है या फिर मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से। अब आपको देखिए डिस्टेंस को क्या करना है, ये डिस्टेंस है, इसको आप ये मॉडुलस ना देखिए, इसको आप खाली देखिए ये डिस्टेंस है। तो अगर मैं दूसरे तरह से लिखना चाहूँ तो 1 इज़ ग्रेटर लेस इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब है आपको डिस्टेंस को 1 से बड़ा करना है। 1 से डिस्टेंस को आपको बड़ा करना है। तो 1 आपका यहाँ पे है, एक 1 यहाँ पे है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन को बड़ा करना है तो इधर भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। देखिए, अब ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस देखिए ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे ये इधर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। और जैसे जैसे ये इधर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ऑरिजिन से डिस्टेंस इसकी भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है इधर का पॉइंट होता है -इन्फाइनाइट, लास्ट पॉइंट इधर का +इन्फाइनाइट होता है। तो अब इसका हम लोगों को और इंक्रीज़ कितनी डिस्टेंस कर रहे हैं, तो इधर वाली कर रहे हैं और इसमें इधर वाली कर रहे हैं। अभी मैं खाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू मैं लिख सकता हूँ -इन्फाइनाइट, 1 -इन्फाइनाइट, और इस साइड क्लोज्ड ब्रैकेट ऐसा। अभी इधर मुझे और भी कुछ काम करना है इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूर इसको बनाया है। अब बीच में हमें यूनियन का साइन लगाना पड़ेगा। और यूनियन का इसलिए क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे गैप है। गैप जब होगा तो आपको यूनियन लगाना पड़ेगा। और 1, इन्फाइनाइट, कुछ ऐसा। थोड़ा सा इसको भी दूर लिखना था मुझे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, इन्फाइनाइट। लेकिन ये जो मैंने निकाला ये तो खाली मॉडुलस का निकाला, मतलब इस वाले मॉडुलस का मैंने निकाला। लेकिन यहाँ पे ये मॉडुलस ना देखिए x - 2 दिया हुआ था। तो अब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 2। तो 2 जो वैल्यू है उसको आप इधर भी ऐड कर दीजिए और 2 वाली वैल्यू को आप इधर भी ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ आप 2 वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो जब आप इधर भी 2 वाली वैल्यू को ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पे देखिए -1 था, ये गड़बड़ हो गया था, यहाँ -1 था। तो x बिलोंग्स टू आपके पास निकलेगा -इन्फाइनाइट, 1, और फिर आप यूनियन लगाओगे 3, इन्फाइनाइट। ये अपनी पहली वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू को हमें निकालना है। बिल्कुल विजुअलाइज तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये समझ आए। चलिए ये भी हो गया है, इसको भी मैं, ये फाइनल अपना सॉल्यूशन निकला है। अब उसको देखना है तो अब इसमें भी देखिए एक अपने पास -3, एक अपने पास +3 आएगा और बीच में हमारा 0 आएगा। इस बार हमें ये देखिए ये वाला डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इस बार डिस्टेंस से हमें
डिस्टेंस को हमें बढ़ाना है और 3 तक जाना है, तो डिस्टेंस को कम करना है, डिस्टेंस को कम करना है हमें। तो डिस्टेंस को जब कम करेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाएंगे। जब ये इधर जाएगा तभी तो ये 0 के एकदम पास आएगा, तो इसका डिस्टेंस कम होगा। 0 तो फिक्स है, इसको ऐसे करना पड़ेगा, और ये 0 फिक्स है, इसको ऐसे इधर लाना पड़ेगा। तो अपने को ये वाला ही यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3,3। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने निकाला डिस्टेंस मतलब मॉडुलस ऑफ x के लिए, लेकिन यहाँ पे -2 भी था, तो इस साइड भी +2 करिए और इस साइड भी +2 करिए, तो अपने पास x बिलोंग्स टू जो वैल्यू आएगी वो -1,5 आएगी। अब सॉल्यूशन लगभग ख़त्म हो गया। अब इन सब का हमें इंटरसेक्शन लेना है, बहुत ही आसान अब स्टेप बचा है। एक लाइन खींचिए, -इन्फिनिट हमारा यहाँ, +इन्फिनिट यहाँ, अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में और इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। तो नेगेटिव वाला खाली 1 आया है, तो -1 यहाँ आ जाएगा, फिर +1 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा। अब -इन्फिनिट से 1, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इधर मूव करेगी, और -इन्फिनिट से यहाँ पे आई थिंक कि कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे नहीं सही है, -इन्फिनिट से 1, तो -इन्फिनिट से 1 का मतलब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, -इन्फिनिट से 1, और अपने पास 3,इन्फिनिट दैट इज़ इक्वल टू दिस डायरेक्शन, और -1 से 5, तो -1 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था। और ध्यान रखिएगा सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है, इसीलिए कुछ ऐसा बना दीजिएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ 2 लाइन आपको दिखे, तो देखिए 2 लाइन यहाँ दिख रही है, 2 लाइन यहाँ दिख रही है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1,1 यूनियन 3,5। तो इसका मतलब है -1,1 3,5, डी ऑप्शन सही है। अभी देखिए इसको और भी तरीक़ों से किया जा सकता है। एक ऐसा मेथड है इसको आप ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। बस आप ग्राफ ड्रॉ करिए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और ग्राफ से डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको मैं बताऊंगा जब मैं प्लेइंग विथ ग्राफ का प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उसमें सारे टाइप के आपको ग्राफ पहले मैं बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सही से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।